हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अरावली क्लासेस उदयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस क्लास के अंदर आप सभी को मैं पढ़ाने वाला हूं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा जो आपके होने वाली है। 4th ग्रेड की परीक्षा 18 सितंबर से शुरू होने वाली है। तो उस परीक्षा के लिए साथियों मॉडल पेपर पहला लेकर उपस्थित हूँ। सभी विद्यार्थी इस क्लास को पूरा देखना, क्योंकि आपका जो पेपर है 18 सितंबर से शुरू होने वाला है और काफ़ी समय तो बचा है वैसे, पर आप सभी के लिए जो क्लासेस हैं रेगुलर यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। तो इस क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये मॉडल पेपर आपके पेपर के अंदर यहाँ आपके 18 सितंबर को होने वाले पेपर के अंदर रामबाण साबित होगा साथियों, इसलिए इस पेपर को पूरा देखना। बिल्कुल आपके सामने पहला प्रश्न साथियों पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है आप सभी का साथियों, देखो प्रश्न को पढ़िएगा। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनो दे, लोकोक्ति का जो अर्थ क्या होगा बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसका जवाब देना है आपको कि अंधा बाटे रेवड़ी और फिर अपनो दे, लोकोक्ति का जो अर्थ क्या होगा। सभी विद्यार्थियों को इसमें आंसर देना है। क्या राइट हो जाएगा इसमें भाई? बिल्कुल, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो आपको बताना है। तो अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनो दे, तो साथियों अधिकार मिलने पर अपने ही लोगों का फ़ायदा करना। अगर आपको किसी चीज़ का जो अधिकार मिलता है तो आप क्या करेंगे? अपने ही लोगों का फ़ायदा करना। ये इस मुहावरे का क्या है, इस लोकोक्ति का यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे साथियों ए वाला ऑप्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन आपका सेकंड, इसका जवाब देंगे सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन है आपका कि जिसकी लाठी जिसकी उसकी भैंस, जो वाक्यांश है उसमें सर्वनाम क्या होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस में जो वाक्यांश उसमें कौन सा सर्वनाम है भाई बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें आपका जो क्या कहते हैं वाक्यांश जो सर्वनाम है, वो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो है आपका संबंधवाचक। क्या हो जाएगा? संबंधवाचक जो सर्वनाम है आपका सी वाला यहाँ पे राइट होगा। कैसे भाई? जो दो उपवाक्यों के बीच जो प्रयुक्त होकर जो उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो समझ गए यहाँ पे, जिसकी लाठी उसकी भैंस का वाक्य सर्वनाम क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन साथियों थर्ड वाला, कि निम्नलिखित में से यह प्रत्यय से बना शब्द बताओ। निम्नलिखित में यह प्रत्यय से बना शब्द कौन सा होगा भाई? क्वेश्चन थर्ड का आंसर देना है। क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर होगा साथियों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, इसका जवाब देना सभी विद्यार्थियों को। क्या राइट हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर दो भाई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा साथियों, जो आपका इसमें करेक्ट आंसर है साथियों वो है आपका यहाँ पे शौर्य वाला जो आंसर है साथियों आपका राइट होगा। इसमें कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो सूर इसमें जो शब्द है मूल शब्द है, और उसमें जो प्रत्यय लगा है वो प्रत्यय है साथियों इसमें आपका यह वाला प्रत्यय। तो आपको पूछा गया था यह प्रत्यय से बना, यहाँ पे जो शब्द कौन सा है तो शौर्य यह प्रत्यय से बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे फोर्थ पूछा गया, निम्नलिखित में से हंस का जो पर्यायवाची नहीं है। सभी विद्यार्थी को कमेंट्स करना है कि क्या आंसर होगा इसमें। बिल्कुल हंस का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन 4 का आंसर होगा साथियों इसमें, वो है आपका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार आंसर होगा। बताओ जल्दी से क्या राइट होगा इसमें। हंस का द्विरेफ साथियों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका यहाँ पे द्विरेफ। ये वाला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे अपना राइट होगा। हंस यानी कि सूर्य, आत्मा, राजहंस, मराल, मान, शोक और आपका राजहंस, ये क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। और इधर से भोरा, जो भोरा शब्द हैं उसके भी भ्रमर हो गया, मधुप हो गया, भृंग हो गया, द्विरेफ हो गया, मधुत, ये आपका किसका है? द्विरेफ वाला जो शब्द है ये आपका भोरा का पर्यायवाची है। जबकि आपको यहाँ पे हंस का पर्यायवाची नहीं है वो पूछा है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों 5वां पूछा जाता है यहाँ पे। 5वां है कि मानव का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा। मानव का विलोम शब्द क्या होगा भाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 का आंसर देना है। मानव का जो विलोम शब्द होगा साथियों वो है आपका दानव। सभी को पता है कि किसी शब्द का अपोजिट शब्द जो आपका विलोम शब्द होता है, आपका डी वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन साथियों 6 पूछा जाता है आपका कि जो ऊहापोह शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। साथियों ऊहापोह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन 6 का आंसर। क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल साथियों इसका जो संधि विच्छेद आप सभी को बताना है इसमें। क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट संधि विच्छेद होगा साथियों ऊह प्लस आपका अपहो, यानी कि साथियों आपका यहाँ पे क्या है? डी वाला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन 7 है आपका यहाँ पे ईद का सांद होना मुहावरे का अर्थ बताओ। ईद का सांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों
वो बताओ क्या होगा इसमें। जल्दी से कमेंट करो सभी विद्यार्थी, जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। देखो ईद का चांद होना यानी कि दर्शन दुर्लभ होना, ये आपका जो करेक्ट वाला क्या है, बी वाला आंसर साथियों इसमें आपका सभी का राइट होगा। समझ गए सभी, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 8वां यहाँ पे पूछा गया कि जो आपका पत्र मिला रेखांकित पद है, आपका पत्र मिला रेखांकित पद क्या है साथियों इसमें, तो ये आपका जो रेखांकित पद है ये आपका साथियों सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। कैसे? या देखो, पुरुषवाचक व निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि यह आदमी विश्वासी है, यानी कि आपका पत्र मिला, ये सब आपका यहाँ पे इसका उदाहरण होगा। तो समझ गए सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका 9 पूछा गया कि निम्नलिखित में से इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर क्या होगा? इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं साथियों देवराज, सुरेश, शशिपति, कौशिक, देवेश या सुरपति, पुरंदर या वासव। ठीक है, इसी प्रकार आपका यहाँ पे आंसर बताना भाई क्या है जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर है साथियों यहाँ पे जो करेक्ट होगा सी वाला, जो आपका क्या है पिनाकी। जो पिनाकी शब्द है वो आपका है महादेव का पर्यायवाची। किसका है? महादेव का पर्यायवाची है, जबकि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों इसमें जो आपका क्या है सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताना है। कौन सा अशुद्ध शब्द साथियों? 10वें का यहाँ पे जो अशुद्ध है वो है साथियों आपका सी वाला। सी है साथियों निरापराध। ये आप सभी को पता है, ये आपका ऐसे नहीं लिखते हैं। इसको कैसे लिखते हैं अपन? क्वेश्चन 10 का आंसर साथियों इसको लिखते हैं निरपराध, यानी कि शुद्ध शब्द है निरपराध। निरापराध नहीं हो सकता है, निरपराध हो सकता है। नीर हलंत होगा प्लस अपराध, यानी कि निरपराध होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 11वां, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताओ। इसमें भी अशुद्ध शब्द आपका पूछा 11वें का। तो 11वें का साथियों आपका यहाँ पे क्या राइट होगा? ये है अनाधिकृत। जो क्या है आपका साथियों अशुद्ध शब्द है, सी ऑप्शन है। देखो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या है आपका अनाधिकृत होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका 11वें का यहाँ पे राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते साथियों, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 12वां क्या है आपका? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बताओ निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो साथियों पेड़ पर कोयल कूक कर रही है। क्या कर रही है? पेड़ पर कोयल है जो कूक कर रही है। तो ये आपके क्या है इसमें शुद्ध वाक्य है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। रावण की वध राम ने करी नहीं, सब लोग अपने रजाई लेकर सो गए और उसके प्राण फकीर उड़ गया। ये आपके अशुद्ध हैं और शुद्ध आपका सिर्फ यहाँ पे डी वाला होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते साथियों, यहाँ पे सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द, सदैव का जो संधि विच्छेद होता है साथियों ये याद रखना, सदा प्लस एव। क्या होगा? सदा प्लस एव, जिसमें हमेशा साथियों क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि आपकी यहाँ पे क्या है? राइट होगी। तो समझ गए सभी, ए वाला ऑप्शन आप सभी का यहाँ पे क्या है? राइट होगा। क्वेश्चन 13 का अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 14 साथियों पूछा जाता है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 14 का आंसर देना है यहाँ पे, बिल्कुल 14 का जो आंसर है क्या देंगे आप यहाँ पे? क्वेश्चन 14 का जो आंसर देंगे साथियों, एक मिनट, क्वेश्चन 14 का जो आंसर यहाँ पे आप देंगे सभी वो है, देखो निरीक्षक जो शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है? निरीक्षक शब्द के अंदर उपसर्ग कौन सा है साथियों? क्वेश्चन 14 का आंसर। तो इसके अंदर जो उपसर्ग हैं वो साथियों हमेशा आगे जुड़ता है, तो नीर र आपका हलंत होगा, इसमें इतना फर्क है बस। ठीक है, तो नी र आपका हलंत होगा, ये आपका उपसर्ग है अंदर, ये ध्यान रखना। अगला सवाल यहाँ पे 15वां पूछा जाता है। देखो जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अपन ने फटाफट इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगला प्रश्न है 15वां, निम्नलिखित में से जो वियोज्य शब्द का विलोम क्या होगा? वियोज्य शब्द है उसका विलोम क्या होगा? तो वियोज्य शब्द का जो विलोम होगा साथियों क्वेश्चन 15 का आंसर आपका देना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन 15 का जो आंसर होगा साथियों अवियोज्य। क्या होगा? अवियोज्य होगा। वियोज्य का अवियोज्य होगा, यानी कि विलोम इसका उल्टा होता है। तो बी वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका सभी का राइट होगा। अगला सवाल साथियों क्वेश्चन 16 है आपका, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? साथियों वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, यानी कि ध्यान रखना निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो 16वें का आंसर देना है भाई। 16वें का जो करेक्ट आंसर होगा वर्तनी की दृष्टि से साथियों आदित्य। आदित्य वर्तनी, यानी कि ये मात्रा इधर से आती है पर इधर से इन्होंने करी है। तो डी वाला ऑप्शन क्या है? ये आपका यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, 16वें का आदित्य का जो मात्रा पीछे से आती है इन्होंने आगे से लिखी है, और डी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है? राइट होगा भाई। अगले सवाल की बात करते हैं अपन। सवाल यहाँ पे 17वां पूछा गया भाई। 17वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है?
कौन सा वाक्य यहाँ पे क्या है, शुद्ध है। 17वें का आंसर दो। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो ऐसे नहीं हो सकता। राहुल थक कर उसके घर सो गया, सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है नहीं। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा साथियों, मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ। ये आपका क्या है, शुद्ध वाक्य है। ये आपका यहाँ पे साथियों डी वाला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे राइट होगा। समझ गए सभी। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बचपन व यौवन के मध्य की उम्र वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताओ। बचपन व यौवन के मध्य की जो उम्र है, बचपन से लगा के यौवन के मध्य की जो उम्र है उसके लिए एक सार्थक शब्द कौन सा होगा। क्वेश्चन 18वें का बिल्कुल है। बचपन के मध्य उम्र के सार्थक शब्द साथियों वो होगा आपका व्यायाम संधि। क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल व्यायाम संधि होगा। शेष विकल्प के वाक्यांश में स्वानुभूत यानी कि अपने द्वारा अनुभव किया हुआ, शोध वृत्ति यानी कि ये स्वानुभूत तो ये इनके अलग अर्थ है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है साथियों व्यायाम। क्या होगा यहाँ पे, व्यायाम वाला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे राइट होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे अगले क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन अपन एक बार यहाँ पे होल्ड करते हैं, पर आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। बताओ सभी सरकारी पत्र कैसे लिखे जाते हैं भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सभी सरकारी पत्र हैं वो आपके लिखे जाते हैं अन्य पुरुष में। क्या है, अन्य पुरुष के अंदर लिखे जाते हैं। अन्य पुरुष में यानी कि सही उत्तर है आपका यहाँ पे, सरकारी पत्रों में जो औपचारिकता व शिष्टता बनाए रखने हैं तो अन्य पुरुष तीसरे व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये सारे इंग्लिश के आ गए। यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्वेश्चन इंग्लिश वाले जो प्रश्न हैं वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप आ जाओ यहाँ पे 36 का। देखो, निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है। निम्न में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध है साथियों वो किससे है, 36 का 37 का आंसर देना है। तो इसका संबंध है साथियों गंगा का मैदान। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन। 36 का जो है वो आपका पूर्वी मैदान जो प्रदेश है इसकी उत्पत्ति गंगा तथा यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। ठीक है, लाई गई मृदा के जमाव से इसकी जो उत्पत्ति है वो माना गया है। तो इसलिए आपका जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका जो संबंध है साथियों गंगा मैदान से होगा। यानी कि आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या है साथियों अपना राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 37वां पूछा जाता है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 37वां है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म कौन सा है। एक तरफ आपकी मंडी दे रखा है, एक तरफ आपकी क्षेत्र दे रखा है, तो बताओ भाई क्या राइट होगा इसमें। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से यहाँ पे जो करेक्ट है मतलब असुमेलित युग्म कौन सा है। तो असुमेलित युग्म में साथियों यहाँ पे बता देता हूँ मैं, बी वाला है वो साथियों आपका किससे दे रखा है इन्होंने। देखो यहाँ पे जो किन्नू है ये आप समझना, यहाँ पे किन्नू मंडी आपकी कहाँ है, ये श्री गंगानगर के अंदर है। कहाँ है, किन्नू मंडी श्री गंगानगर में स्थित है, जबकि अलवर में प्याज की मंडी स्थित है। तो ये वाला आपका क्या है, ये वाला ये आपका यहाँ पे जो सुमेलित है ये गलत है साथियों। बी वाला ये आपका याद रखना। किन्नू मंडी की आपकी कहाँ है, ये श्री गंगानगर के अंदर है। कहाँ है, श्री गंगानगर के अंदर है। और जो अलवर के अंदर है साथियों, अलवर के अंदर आपके क्या है, प्याज की मंडी है। याद रखना प्याज की मंडी है। तो ये दोनों जो यहाँ पे जो सुमेलित है वो अलग हैं। बल्कि आपका जो इस बोगल है, इस बोगल की जो मंडी है वो भिनमाल के अंदर ही है। और लहसुन की जो मंडी है साथियों ये भी आपकी कहाँ है, ये भी आपका जो सिपा बड़ौद जो सबड़ा कहते हैं वो बारा के अंदर है। और आपका जो लाल मिर्च वाली है, तो ये लाल मिर्च वाली जो मथानिया जोधपुर के अंदर है। यानी कि ये सारे आपके क्या यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट यहाँ पे गलत जो सही नहीं सुमेलित है असुमेलित युग में है वो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, बी वाला। ठीक है, बी वाला आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे 38वां पूछा जाता है, बहुत ही शानदार, कि सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सही सुमेलित करना है। बताओ भाई, एक तरफ अभ्यारण्य दे रखे हैं, एक तरफ जिला दे रखा है। अब बताओ यहाँ पे क्या राइट होगा। क्वेश्चन 38 की बात करते हैं। देखो यहाँ पे सीता माता अभ्यारण्य आप सभी ध्यान देखना, सीता माता अभ्यारण्य है वो आपका कहाँ सुमेलित होगा भाई। बिल्कुल सीता माता जो अभ्यारण्य है आपका बी वाला, ये हमेशा आपका प्रतापगढ़ के अंदर होता है। कहाँ होता है, प्रतापगढ़, फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट करा अपन ने। अब साथियों यहाँ पे क्या है आपका, हाँ जमरावगढ़ अभ्यारण्य, ये है जमवारा रामगढ़ जो अभ्यारण्य है ये आपका हमेशा जयपुर के अंदर है। कहाँ है भाई, जयपुर के अंदर आपका सेकंड नंबर पे मिला दिया अपन ने। इसी तरह जो जवाहर सागर है साथियों ये आपका कहाँ है, ये आपके जवाहर सागर कोटा के अंदर है। ये आपका थर्ड वाला मिला दिया अपन ने। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे वन विहार अभ्यारण्य आपका कहाँ है साथियों, धौलपुर के अंदर है।
तो यहाँ पे सुमेलित कैसे करना था अपन ने कर दिया ना, बिल्कुल ये इस तरह से अपन को यहाँ पे सुमेलित करना था। तो ये आपको क्रम हमेशा ये याद रखना। देखो वन विहार आपका कहाँ है, धौलपुर के अंदर, को सीता माता आपका प्रतापगढ़ के अंदर, जमरावगढ़ जयपुर के अंदर है, जवाहर सागर आपका कोटा के अंदर और वन विहार आपका धौलपुर के अंदर। तो समझ गए, इस तरह से इसको सम्मिलित करना है। अब यहाँ पे कूट भाषा के अंदर अपन को क्या करना था, सम्मिलित करना था। तो साथियों ऐसी स्थिति में आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका यहाँ पे सी वाला। क्या होगा, सी वाला है साथियों, इस क्रम से इस क्रम को यहाँ पे मिलाना था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछा जाता है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है साथियों। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार है। ये है मरु विकास कार्यक्रम में राज्य व केंद्र सरकार की कितनी साझेदारी कितनी है मरु विकास कार्यक्रम के अंदर। तो साथियों मरु विकास कार्यक्रम के अंदर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की साझेदारी कितनी है, तो 39 का साथियों राइट होगा। 25 आपकी कितनी है, राज्य सरकार की है, और 75% आपकी जो साझेदारी है वो आपकी केंद्र सरकार की है। यानी कि याद रखना, यहाँ पे ये प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें राज्य सरकार 25% राज्य सरकार देती है और 75% केंद्र सरकार का कर दिया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या है, शानदार राइट होगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है साथियों कि ये रीड कोर है साथियों, रीड कोर का पूरा नाम क्या है। रीड कोर का जो पूरा नाम क्या है साथियों, तो इसका 41 का आंसर देना है। रीड कोर का पूरा नाम है साथियों रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, ये याद रखना। तो आपका यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा साथियों, ये है आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। अपना यहाँ पे क्या है साथियों, बी वाला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे, बहुत ही शानदार राइट हो जाएगा। समझ गए सभी, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे 41वां सवाल है साथियों, राज्य के किस भाग में जो एंटीसोल मृदा पाई जाती है। राज्य के किस भाग में जो आपकी क्या है, एंटीसोल मृदा पाई जाती है साथियों। तो एंटीसोल जो मृदा है ये आपके साथियों सी वाला ऑप्शन है साथियों, पश्चिम के अंदर कहाँ पे पाई जाती है, सी वाला ऑप्शन क्या है, पश्चिम राजस्थान की सभी जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछा जाता है, बहुत ही शानदार, बनास नदी पर स्थित त्रिवेणी संगमों में से निम्न युग में बताइए। बनास नदी पर जो त्रिवेणी संगम है उसमें से त्रिवेणी संगम कौन कौन से है भाई, बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक तो फैलत है आपका यहाँ पे, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन होगा, ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक तो बनास, ठीक है, और इसी तरह आपका जो बेडस है वो, और एक आपका यहाँ पे मैनाल, सॉरी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है साथियों, यहाँ पे जिसका जो करेक्ट आंसर कोठारी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। बनास, एक तो बनास है जो बनास, बेडस, मैनाल, और इसी प्रकार और खारी डाई, ये ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, एक युग में क्या है, ये असंगत है। ठीक है, बाकी जो करेक्ट आंसर है ये, हाँ सवाल क्या पूछा, त्रिवेणी संगमों में से असंगत है वो, तो ये बनास, बेडस, कोठारी ये नहीं है आपका। बनास सिप चंबल, बनास खारी डाई और बनास बेनस मैनाल ये आपके करेक्ट आंसर है। बल्कि आपका यहाँ पे असंगत पूछा था, इसलिए ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। साथियों आज की क्लास के अंदर मैं आपको टोटल यहाँ पे यानी कि 42 क्वेश्चन करवाए हैं। अगला पेपर मैं आपको अगले वीडियो में सोल्व कराऊंगे। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, वीडियो पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।